बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते हंसते पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लाए हैं एक्सरसाइज 14.1 जो कि क्लास 9th का होगा, मैथ वाला चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव हो गया था मेरे भाई 1 से 11 तक। आज हम लेकर के आए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। किसका प्रश्न सर? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना स्किप के। यदि इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए स्टार्ट करते हैं। पहला 12वां नंबर यहाँ अभी जो क्वेश्चन होने वाला है सर 14.1 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक क्या होने वाला है सर? 12 से 14 तक 3 प्रश्न ही करवाएंगे क्योंकि आज समय कम है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, देखिएगा, दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 12 कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है सर? 42 सेंटीमीटर हो तो उनका क्या करिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए सर? उनका क्या कीजिए सर? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो सॉल्यूशन लिख देना है। क्या करना? दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको दिया कि क्या चीज है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। बयालीस सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा होता है क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इसका मतलब अगर इसको मानेंगे ए तो ये सब का सब भुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमारा पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना? 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले भुजा मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भुजा मालूम होना चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। इसलिए प्रश्न से, इसलिए किससे सर? प्रश्न से क्या करना है? देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 42 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 3a। 3a परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर बट्टा 3। a का मान कितना? 14 दूना 28, 14 तिया 42। क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसका जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है, ये वाला, ये वाला, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल। अब आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? क्या आ जाएगा? √3/4 गुना में 14 का क्या कर दो? स्क्वायर। क्या कर दो? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो √3/4, 14 को 2 बार लिख दो, 14 गुने 14। ठीक है, 2 से गया 7 बार में, ये भी 2 गया 7 बार में। ठीक है, 14 को एक बार 2 से 2 बार काट दिए, 2 को 14 को, तो क्या गया? 7 गुने 7। क्या आ जाएगा? 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। चलिए
ये वीडियो समझ में आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पर ऐसे प्रोसेस करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर तथा आधार 9 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्षलंब की जो लंबाई होगी, यानी कि ऊंचाई पूछा आपसे, ठीक है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉल्यूशन। त्रिभुज कैसा होता है, देखो त्रिभुज ऐसा होता है और इसका ऊंचाई कहाँ पर होता है सर, यहाँ होता है। यही तो पूछा है आपसे, ऊंचाई। आधार दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आधार दिया है कितना 9 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा, ऊंचाई। क्या पूछा सर, ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको कैसे निकालना है। इसीलिए क्या करना, प्रश्न से त्रिभुज का, प्रश्नों से क्या करना है सर, आपको क्या निकालना है, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो 1/2, आधार कितना है 9 सेंटीमीटर दिया है ना, 9 सेंटीमीटर। क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो ये भागा में इधर आके गुना में आ जाएगा, यानी कि 36 गुने 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई गुना में है 9, तो इधर आके भागा में आ जाएगा, यानी कि बट्टा में 9, इधर बच जाएगा h। क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो h का मान क्या आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा सर, 8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा सर, 8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना होगा इसका, 8 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं ना, प्रोसेस था। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के गुना कर दी जाए तो इसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा। किसी त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, यानी कि देखो ये हमारा त्रिभुज है, इसका जो प्रत्येक भुजा है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसमें पूछा गया है, इसी को ना क्या कर दिया जाए सर, के से गुना कर दिया जाए। सभी भुजा में किससे, के से गुना कर दिया जाए, यानी कि के गुना कर दिया जाए तो इसका परिमाप क्या होगा, क्या होगा। देखो इसीलिए क्या करना, ए का मान आपका क्या है, ए के दिया है। बी का मान क्या है, बी के, यानी कि के से गुना है। सी का मान क्या है, सी के, A1 B1 C1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिया है आपको, पूछ रहा है कि इसका जब परिमाप निकालिएगा तो ये कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A + B + A1 B1 + C1/2, सॉरी A1 + B1 + C1 होता है, ठीक है। ये तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है, त्रिभुज का परिमाप। A1 का मान A के + B के + C के। हमने के क्यों लगाया है A1, क्योंकि सर यहाँ पर A के से गुना कर दिया, ठीक है। तो के कॉमन आ जाएगा, A + B + C होगा कि नहीं होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज का, ये हमारा क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। तो इसमें भी किससे गुना हो गया, तो कह देना यहाँ पर के गुना हो जाएगा। ये भी कितना गुना हो जाएगा, के गुना, आंसर हो गया। इसीलिए यहाँ पर के गुना हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे सर 15 से 18 तक, ठीक है।